हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है वो है रूट वर्ड्स। आज हम रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बेसिकली एक वर्ड से हम करीब 1000 वर्ड्स बना सकते हैं, राइट। तो इस सेशन में मैं अराउंड 10-12 रूट वर्ड्स बताने वाली हूँ। उनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। आज का जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा दिस एग्रो। पहला वर्ड है वो है एग्रो। एग्रो मीन्स क्या? एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर होता है। कोई भी शब्द है उसमें एग्रो दिया हुआ है, एग्रो से स्टार्ट हो रहा है या उसमें एग्रो ऐड है, एग्रो वर्ड आ रहा है उसमें बेसिकली, तो उसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चर की बात हो रही है या फिर तो सॉइल की बात हो रही है या फिर तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बात हो रही है, राइट। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया हुआ है एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी में मैं अभी बात की थी, एग्रो इज़ अ रूट वर्ड। एग्रो अगर रूट वर्ड है तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड बातें हो रही है, राइट। एग्रोबायोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन रिलेशन टू सॉइल कंडीशंस, स्पेशली टू डिटरमाइन वेज टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, राइट। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, राइट। मैं एक और इसी में ये जो पूरी वर्ड है एग्रोबायोलॉजी, इस पूरे वर्ड में यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ 3 रूट वर्ड्स हैं मेंशन। फर्स्ट वन इज़ एग्रो। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, एग्रो से हमारा मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर तो सॉइल रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बायो। बायो होता है वर्ड रिलेटेड टू लाइफ, राइट। इस बायो का मतलब होता है लाइफ। और ये जो लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, राइट, स्टडी। तो यहाँ पे हमें इस एक वर्ड में 3 रूट वर्ड्स मिल गए। हम ऐसे एग्ज़ाम्स में आराम से पता लग जाएगा, जैसे कि अगर एग्रोबायोलॉजी दे रखा है तो हमें पता है ये लॉजी है, इसका मतलब ये है कि ये किसी स्टडी की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर एक फील्ड है उसकी स्टडी के बारे में बात करेंगे। अगर हमें ये पता है कि बायो का मतलब क्या है, बायो मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो मतलब ये किसी की लाइफ के बारे में बात हो रही है। अगर हमें बायो नहीं पता है, लॉजी नहीं पता है, एग्रो पता है, तो एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर तो सॉइल रिलेटेड, राइट। यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा सा ऑप्शन रहता है हमारे पास, जब हमें रूट वर्ड पता होती है तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर को निकाल पाते हैं, राइट। तो मूविंग अहेड, जो हमारे पास नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है साइटो। साइटो क्या होता है? साइटो, किसी भी शब्द में अगर आपको साइटो मिल रहा है तो उसका मतलब है वो शब्द किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है, वो सेल की बातें हो रही है। यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं, सेल्स की है ये। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स का, तो क्या है ये? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अभी हम पहले मैं बताई थी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी लॉजी का मतलब होता है दिस मीन्स स्टडी, और साइटो मीन्स होता है सेल्स, मतलब सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, राइट। मूविंग अहेड, आगे बढ़ें तो हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है लॉजी। अभी हम एग्रोबायोलॉजी की बात करें, एग्रोबायोलॉजी में हम बताए थे लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो सेम दिस इज़ लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हम लॉजी लगाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिर जियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस तरीके की चीज़ें। लॉजी से एक निकलता हुआ शब्द जो है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी, सबसे पहले तो बायो भी एक रूट वर्ड है, और ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ, और ये जो लॉजी है, लॉजी का रूट वर्ड का मतलब होता है वो है स्टडी। तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं।
तो बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, राइट। आगे बढ़ें तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लिखना, राइटिंग में हम ग्राफी वर्ड यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल जो एकदम तुरंत से आता है माइंड में ग्राफी से निकल करके, तो वो है कैलीग्राफी, राइट। वो हम आगे पढ़ेंगे कैलीग्राफी को हम किस तरीके से तोड़ते हैं और उसके रूट वर्ड्स उसमें कैसे हम उससे निकाल सकते हैं, उसका मतलब कैसे निकलता है, इसके बारे में। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है ग्राफी के लिए वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी में बायो से हम लोग को पता है लाइफ और ग्राफी से हम लोग को पता है राइटिंग। इसका मतलब क्या है? राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ, किसी की ज़िंदगी के ऊपर कुछ लिखना, हम उसको बायोग्राफी बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ें तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है कैलोस। ये कैलोस जो है, कैलोस का जो मतलब होता है वो है ब्यूटीफुल। अगर किसी शब्द में कैलोस का यूज़ हो रहा है, हम अगर कैलोस को उसमें देख पा रहे हैं तो उसका मतलब है वो शब्द किसी ब्यूटीफुल, किसी सुंदर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कैलीग्राफी। अभी हम कुछ देर पहले कैलीग्राफी की बात भी किए थे। ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, किसी चीज़ को लिखना, और कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल। कैलीस हमारा आया है कैलोस से, कैलोस से हमारा कैली निकल के आया है। और ग्राफी हमें पता है, ग्राफी एक अपने आप में ही एक रूट वर्ड है। तो ग्राफी मीन्स राइटिंग एंड कैलोस मीन्स ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल राइटिंग हो गया हमारा कैलीग्राफी। मतलब ग्रीक वर्ड जो है, रूट वर्ड जो है कैलीग्राफी, उसका मतलब होता है हमारा ब्यूटीफुल राइटिंग, राइट। आगे बढ़े, हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है हिस्टो। हिस्टो से आप हिस्ट्री मत निकाल लेना, क्योंकि हिस्टो यहाँ पे जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है टिश्यूज़। आगे बढ़ें, अगर हिस्टो की बात करें, हिस्टो जो रूट वर्ड है उससे रिलेटेड कोई एक एग्जाम्पल लें, कोई एक वर्ड की बात करें, तो हमारे पास हिस्टोलॉजी एक एग्जाम्पल है, राइट। हिस्टोलॉजी में हमें पता है हिस्टो मतलब होता है हमारा टिश्यूज़ और लॉजी हमें पता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़, होल्ड ऑन, या लॉजी हमें पता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टो से आ गया हमारा टिश्यूज़ और लॉजी से आ गया हमारा स्टडी। तो ये रूट वर्ड्स की ये खासियत होती है कि इससे हम आराम से कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसे आराम से सॉल्व कर पाते हैं, राइट। आगे बढ़ें तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है सिस्मो का जो मतलब होता है वो है अर्थक्वेक्स, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो जो रूट वर्ड सिस्मो है, सिस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक्स। किसी भी वर्ड में अगर हम सिस्मो को फिगर आउट कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सिस्मो को, तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर वर्ड अर्थक्वेक्स के बारे में बात कर रही है। सिस्मो का एक एग्जाम्पल लें तो वो है सिस्मोलॉजी। सिस्मो से हमारा आ गया क्या? अर्थक्वेक्स, एंड लॉजी से आ गया हमारा स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है ज़ू। तो ज़ू का मतलब होता है एनिमल लाइफ। किसी भी वर्ड में ज़ू आ रहा है तो उसका मतलब है वो वर्ड एनिमल लाइफ के ऊपर बात कर रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो वो है जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी एंड जू मीन्स एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ की अगर कोई पढ़ाई हो रही है, स्टडी हो रही है, तो उसे हम जूलॉजी कहते हैं। आगे बढ़े तो आगे जो हमारे पास रूट वर्ड है वो है फोबिया। हम सबको पता है फोबिया क्या है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको फोबिया के बारे में नहीं पता होगा, फोबिया का हिंदी वर्ड नहीं पता होगा। फोबिया का मतलब होता है डर, किसी चीज़ से बहुत डर लगता है। इंग्लिश वर्ड उसका है फियर या फिर तो डिसलाइक। याद रखेंगे, डिसलाइक भी इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है डिसलाइक भी। ज़रूरी नहीं है फ़ोबिया का मतलब हमेशा डर ही हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें डर नहीं लगता है, जिससे हम पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें भी हम फ़ोबिया का ही यूज़ करते हैं, राइट। तो फ़ोबिया का मतलब क्या होता है?
फियर या फिर तो डिसलाइक, डर या फिर तो नापसंद करना किसी चीज़ को। अगर किसी शब्द में हम फोबिया देख पा रहे हैं, किसी शब्द में फोबिया इंक्लूड है, तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर शब्द किसी चीज़ के डर के बारे में बता रहा है या फिर तो किसी चीज़ को नापसंद करने की बात बता रहा है। इसका एक एग्जाम्पल लें तो वो है हेमोफोबिया। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड। ब्लड के डर को हम हेमोफोबिया कहते हैं। हेमो हमारा एक, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। हेमो का मतलब ब्लड होता है, हेमो का मतलब। और फोबिया हमें पता है फियर, तो फियर और हेमो मीन्स फोबिया। हेमो से अगर आप, हेमो एक रूट वर्ड है, अगर हमें हेमो से एक वर्ड चाहिए तो वो हो गया हमारा हेमोग्लोबिन, राइट। नेक्स्ट रूट वर्ड इज जिन। जिन का जो मतलब होता है वो है फीमेल। किसी भी वर्ड में GYN करके कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर वर्ड फीमेल के बारे में बात कर रहा है, औरतों के बारे में बात कर रहा है, लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। तो जो GYN है उसका एग्जाम्पल क्या है, गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनिकोलॉजिस्ट क्या होती है, कोई लेडी डॉक्टर होती है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर होती है जो कि सिर्फ फीमेल के लिए होती है, औरतों के लिए होती है, लड़कियों के लिए होती है। अ फिजिशियन स्पेशलाइजिंग इन गायनिकोलॉजी, राइट। GYN आ गया मतलब फीमेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है मोनो। मोनो मतलब होता है वन। एक को हम मोनो कहते हैं, मल्टी को हम बहुत सारा बोलते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं। तो अभी बात कर रहे हैं हम मोनो की। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। इसका एक एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, एक मार्केट है, वहाँ पे एक शॉप है, एक ही शॉप है और बहुत सारे कस्टमर्स हैं, और सारे कस्टमर्स किसके पास जाएंगे तो फिर तो उसी शॉपकीपर के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही शॉप है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर उसके पास 10 रुपये का सामान है तो वो क्या करेगा, अगर वो 20 का भी सामान बेचेगा तो भी कस्टमर्स आएंगे लेने के लिए। अगर उसे 10 को वो 100 का भी बेचेगा तो भी आएंगे लेने के लिए। तो क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। मतलब उस पूरे मार्केट को, उस पूरे कस्टमर को क्या कर रहा है, एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेला शॉपकीपर लीड कर रहा है, राइट। मोनो मतलब होता है वन। कंट्रोलिंग द इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली वन कंपनी। किसी एक कंपनी, कोई एक कंपनी है, वो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, पूरे मार्केट को वो कंट्रोल कर रहा है, राइट। मोनो मीन्स वन होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूट वर्ड जो है वो है मिस या फिर तो मिसो। किसी भी वर्ड में अगर MIS मिस या फिर तो MISO मिसो आ गया तो उसका मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर वर्ड हेट के बारे में बात कर रहा है, हेट के बारे में बात कर रहा है, नफ़रत के बारे में बात कर रहा है, राइट। इसका एक एग्जाम्पल जो है, एक वर्ड यहाँ पे है मिसोजिनिस्ट। हम बहुत सुने हैं ये मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होता है, कोई बंदा जो है, कोई भी पर्सन, लड़का लड़की कोई भी पर्सन अगर किसी औरत से नफ़रत करता है तो उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। सबसे पहली बात तो MISO, मिसो मतलब होता है हमारा हेट, GYN मतलब क्या होता है, फीमेल, राइट। तो मतलब फीमेल से हेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारे पास रूट वर्ड है वो है मॉर्ट, MORT, मॉर्ट। मॉर्ट का मतलब क्या होता है, डेथ। अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में MORT, मॉर्ट का यूज़ किया गया है तो उसका मतलब है वो पर्टिकुलर वर्ड किसी डेथ से रिलेटेड है, उसमें डेथ की बात की गई है। एक एग्जाम्पल देते हैं मॉर्ट का, तो वो है मॉर्टुअरी। मॉर्टुअरी क्या होता है, जिसे हम मुर्दा घर कहते हैं, जहाँ पे लोग जब मर जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। बेसिकली हॉस्पिटल्स वगैरह में ये कंपार्टमेंट टाइप का होता है, एक रूम, पर्टिकुलर रूम होता है जहाँ पे जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसे वहाँ पे ले जा करके रख दिया जाता है, तो उसे ये कहते हैं मॉर्टुअरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है कार्डी। कार्डी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है हार्ट। आप लोग को पता होगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, तो इसमें जो ये कार्डी का जो इस्तेमाल करते हैं हम, CARDI का जो इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब हम हार्ट से करते हैं, उसका मतलब हमारा हार्ट से होता है।
अगर किसी वर्ड में कार्डी CARDI आ गया है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड हार्ट के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे दिल के बारे में बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी दिल की पढ़ाई, हार्ट की स्टडी। LOGY लॉजी मीन्स स्टडी। और कार्डी मीन्स हार्ट। तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। आगे बढ़े, हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है CYT साइट। साइट का मतलब होता है हमारा सेल, ये हमारा सेल का पिक्चर है। आगे बढ़े, साइट का जो एग्जाम्पल है, साइट जो रूट वर्ड है उसका एक एग्जाम्पल है वो है साइटोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी एंड साइट मीन्स सेल्स एंड दिस इज स्टडी। तो लॉजी से हमारा स्टडी आया है और साइट से हमारा सेल्स आया है। सेल्स की पढ़ाई को हम साइटोलॉजी कहते हैं, राइट। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट रूट वर्ड जो है वो है डेम। डेम का मतलब होता है पीपल। बहुत सारे लोग कहीं पे हैं तो उसको हम डेम से डिनोट करते हैं। डेम का मतलब होता है पीपल। किसी भी शब्द में अगर DEM डेम का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो शब्द हमें पॉपुलेशन या फिर तो पीपल के बारे में बता रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेमोग्राफी। हम बहुत बार सुने हैं डेमोग्राफी के बारे में, अक्सर हम सुनते रहते हैं डेमोग्राफी। आखिर डेमोग्राफी होता क्या है? डेम मीन्स पीपल, ग्राफी मीन्स राइटिंग से यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? राइटिंग से अ काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं स्टडी ही होती है। अगर हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको राइट डाउन ही करते हैं। तो राइटिंग और यहाँ पे स्टडी दोनों को हम ले सकते हैं और ये है हमारा पीपल। तो पीपल की स्टडी करना या फिर तो पीपल के बारे में लिखना, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्या है ये? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स, राइट। आगे बढ़ें, होल्ड ऑन, या नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? अ वर्ड रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक मतलब क्या होता है? पेट। अगर किसी शब्द में गैस्ट्रो का यूज़ करते हैं हम, तो उसका मतलब होता है हम पेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे कुछ वो वर्ड हमारे पेट से रिलेटेड है। अगर गैस्ट्रो रूट वर्ड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रो से हमारा आ गया स्टमक और लॉजी से आ गया हमारा स्टडी, राइट। तो स्टडी ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू स्टमक। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो होती है वो बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू स्टमक होती है, और जो इसको ऑपरेट करते हैं, जो इनके डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। ये यहाँ पे हमारे 17 वर्ड्स थे टोटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आ सकें। सी यू सून।